पिछले वीडियो में हमने 12 भावों के बारे में डिस्कस किया था। 12 भावों से हम क्या क्या देखते हैं डिस्कस किया। 12 राशियां कौन सी हैं और उनके स्वामी कौन है देखा। हमारी चंद्र राशि कौन सी होती है, कैसे हमें पता चले कि हमारी राशि क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। राशियां और उनके स्वामी जो मैंने बताए थे, आपने उन्हें क्रमानुसार याद करना है, तभी आप आगे का समझ पाएंगे। 12 भाव होते हैं, बताया था मैंने। पहले भाव में कोई भी राशि हो, कोई भी नंबर लिखा हो, 2, 3, 4, लेकिन वो भाव पहला ही होता है। पहले भाव को लगन कहते हैं, हम उसे इंग्लिश में असेंडेंट भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें यह देखते हैं कि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। अपनी कुंडली बनाने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस की जरूरत होती है। आप कोई भी ऐप जैसे एस्ट्रो से डाउनलोड कर लें, अपने सेल पर कर सकते हैं आप, और अपनी कुंडली वहां से देख सकते हैं। या हो सकता है आपने अपनी कुंडली बनवा रखी हो। ये तो कुंडली बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। आपने कुंडली अपनी बना ली, उसके बाद आपको भावों का ज्ञान होना चाहिए। उन 12 भावों से आप क्या क्या देखते हैं यह पता होना चाहिए। उन 12 भावों में जो 12 राशियां बैठी हुई हैं, उन राशियों के बारे में पता होना चाहिए। और भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। और वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, इन चीजों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको 12 भावों के बारे में बताया। अब हम देखते हैं इन 12 भावों के क्या क्या नाम है। सबसे पहले भाव को लगन कहते हैं, इसे तन भाव भी बोलते हैं। दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, इसलिए इसे धन भाव कहा जाता है। कुटुंब भाव भी बोलते हैं। तीसरे भाव को भ्राता भाव या प्रकर्म भाव बोला जाता है। चौथे भाव माता का है तो माता भाव या सुख भाव कहते हैं। पांचवें भाव से हम संतान देखते हैं, इसलिए इसे संतान का भाव बोलते हैं। छठे भाव से हम शत्रु, ऋण, रोग वगैरह देखते हैं तो इसे रोग भाव, शत्रु भाव भी बोला जाता है। सातवां भाव जया भाव है, ये विवाह का भाव है। आठवें भाव से हम आयु देखते हैं। नवें भाव ये भाग्य भाव है। 10वां भाव हमारा कर्म का भाव है। जो भी आप काम करते हैं, नौकरी, बिजनेस, यहां से देखा जाता है। 11वां भाव लाभ भाव है। जो भी आप काम करते हैं और उससे जो लाभ होता है वो हम 11वें भाव से देखते हैं, इसलिए इसे लाभ भाव कहा जाता है। 12वां भाव ये व्यय भाव है, जो हम खर्चा, हानि वगैरह यहां से देखा जाता है, इसलिए इसे हम व्यय भाव बोलते हैं। आपको भावों के बारे में पता चल गया होगा, हम किस भाव से क्या देखते हैं और हर भाव को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको पता चल गया। हम जन्म कुंडली से अपने शरीर के अंगों की स्थिति भी जान सकते हैं। अब हम देखते हैं, पहले भाव से हम अपने सिर को देखते हैं। दूसरे भाव से दाईं आंख और मुख को देखा जाता है। तीसरा भाव छाती का है। चौथे भाव हार्ट का, हृदय देखते हैं चौथे भाव से। पांचवा भाव से हम पेट को देखते हैं। छठे भाव से कमर को देखा जाता है। सातवें भाव से नाभि के नीचे के हिस्से को देखते हैं। आठवां भाव गुप्त इंद्रियों जो हमारी होती हैं उनको देखा जाता है। 9वें भाव से हम जंघाएं देखते हैं। 10वें भाव से घुटने देखते हैं। 11वें भाव से हम अपनी पिंडलियों को देखते हैं। और 12वें भाव से हम पैर और बाईं आंख को देखते हैं। इन 12 भावों को हमें एक विशेष नाम से बुलाते हैं। हम इन्हें, जो केंद्र स्थान है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वां, इन्हें हम केंद्र स्थान बोलते हैं। ये भाव शुभ होते हैं, शुभ माने जाते हैं।
प्रथम, पंचम और नवम भाव, इन्हें त्रिकोण स्थान बोलते हैं। इन्हें लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये बहुत शुभ होते हैं। छठा, आठवां और 12वां भाव, इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। ये भाव अशुभ होते हैं। अब हम ग्रह के बारे में देखते हैं। 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। कुल मिलाकर 9 ग्रह होते हैं। नव ग्रह कहते हैं इसलिए। पहला ग्रह है सूर्य। इसकी राशि होती है सिंह राशि यानी लियो। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा की राशि होती है कर्क, कैंसर। तीसरा ग्रह है मंगल। इसकी 2 राशियां हैं, मेष, वृश्चिक। चौथा ग्रह है बुध। इसकी भी 2 राशियां हैं, कन्या, मिथुन। पांचवा ग्रह बृहस्पति। इसकी 2 राशियां हैं, धनु और मीन। छठा ग्रह है शुक्र। इसकी 2 राशियां हैं, वृष, तुला। सातवां ग्रह है शनि। इसकी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। आठवां ग्रह है राहु। इसकी राशि मिथुन माना जाता है। और केतु, इसकी राशि है धनु। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है और बाकी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। सूर्य से हम आत्मा को देखते हैं। पिता को भी हम सूर्य से देखते हैं। चंद्रमा से हम मन को देखते हैं और माता को भी हम चंद्रमा से देखते हैं। मंगल से हम बल देखते हैं। मंगल से हम भाई को भी देखते हैं। बुध से हम वाणी देखते हैं। बृहस्पति ग्रह से हम ज्ञान को देखते हैं और गुरु को देखते हैं। शुक्र से संसारिक सुख, काम सुख, हम ये चीजें शुक्र को हम सांसारिक सुख हम शुक्र से देखते हैं और पत्नी भी हम शुक्र से देखते हैं। शनि से हम दुख, कष्ट, ये चीजें हम शनि ग्रह से देखते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा सा बताया है। बाद में डिटेल में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। हर भाव के कारक ग्रह होते हैं। जब हम उस भाव से संबंधित बात करेंगे तो हमें उस ग्रह के कारक को भी जरूर देखना है। प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। दूसरे भाव का कारक ग्रह होता है गुरु। तीसरे भाव का कारक ग्रह है मंगल। चौथे भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा और बुध। पांचवें भाव का कारक ग्रह है गुरु। छठे भाव का कारक ग्रह है शनि, मंगल। सातवें भाव का कारक ग्रह है शुक्र। आठवें भाव का कारक ग्रह है शनि। नवें भाव का कारक ग्रह है सूर्य और गुरु। 10वें भाव के कारक ग्रह हैं सूर्य, बुध, गुरु, शनि। और 11वें भाव का कारक ग्रह है गुरु। 12वें भाव का कारक ग्रह है शनि। 12 भावों से हम दिशाओं का विचार भी करते हैं। पहले भाव में पूर्व की दिशा आती है। दूसरे और तीसरे भाव में ईशान कोण आता है। चौथे भाव में उत्तर दिशा आती है। पांचवें और छठे भाव में वायव्य कोण आता है। सातवें भाव से हम पश्चिम दिशा को देखते हैं। आठवें और 9वें भाव से हम नैऋत्य कोण को देखते हैं। 10वें भाव हम दक्षिण दिशा देखते हैं और 11वें और 12वें भाव से हम आग्नेय कोण को देखते हैं। आज हमने भावों और ग्रह के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम ग्रह की डिग्रीज और नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।